चलिए बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट। भाई सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की, आप सबको पोंगल की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। अच्छा ध्यान रखिएगा पहले अपफ्रंट की कल यानी कि थर्सडे को भारतीय बाजार बंद है। तो कल हम लोग एक वीकली एक्सपायरी से आए हैं और आज फिर एक वीकली एक्सपायरी शेड्यूल्ड। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज है। कल जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी वो दिन था, आपकी स्क्रीन पे आएगा, काफी वॉलेटाइल सेशन था। और प्रॉब्लम ये कि मंडे के वो बहुत बढ़िया कह लीजिए अपसाइड रिकवरी के बाद, वो स्ट्रॉन्ग पुलबैक के सेशन के बाद हायर लेवल्स पे कल भारतीय बाजार सस्टेन नहीं हो पाए, वीकनेस ग्रिप कर गई। और इनफैक्ट कल ज्यादातर सेशन इंट्राडे देखिए मंदड़ियों की ही गिरफ्त में था और शायद वैलिड रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट, मंडे जिसने चिंगारी दी थी, नेक्स्ट कॉल ऑन ट्रेड डील टुमारो बोला गया था, कल दिन भर तो कोई खबर आई नहीं। तो बाजार जिस होप को राइड कर रहा था उससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट्स थे नहीं। सेंटिमेंट्स पर हावी शायद ट्रम्प साहब और वो ईरान टैरिफ्स वाला मामला भी रहा होगा, बट ऑब्वियस है हमारा तो एक्सपोजर भी है ईरान में। और तीसरा, रिजल्ट सीजन का आगाज बड़ा कन्विंसिंग, कहते हैं कन्विंसिंग नहीं है, मिला जुला सा आगाज हुआ है कल, तो थोड़ा बहुत उसका भी इंपैक्ट होगा। खैर, इंट्राडे मार्केट टेक्सचर ऑफ लेट कह सकते हो आप, एकदम बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल। तो अब वो लेवल बेस्ड राइटर्स के जोन, वहां से ठंडे पड़ना, वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने करें। दिक्कत ये कि शायद रुझान ऐसे ही रहे। आज फिर एक एक्सपायरी डे, कल छुट्टी है, परसों लौट के आएंगे तो एक सैंडविच सेशन होगा, उसके बाद फिर वीकेंड खड़ा हुआ है। तो कन्विंसिंग मूव्स लाना बाजार के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होगा आने वाले समय में। खैर, गिफ्ट निफ्टी के समीकरण दिखा देता हूं आपको। 30-40 पॉइंट फिर इन रेड, हल्के नुकसान के साथ ही आज हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। ग्लोब के क्विकली क्यूज दिखा देता हूं, उसके बाद हॉर्मा से चर्चा कर ली जाए। काफी सारी डेवलपमेंट नीचे चल भी रहे हैं आप लोग की स्क्रीन पे, ना कि पता नहीं इस पे कितना क्या फोन पे बात हुई, क्या होगा। अगले महीने मुलाकात होनी है तो पता नहीं वो मुलाकात भी इससे रिलेटेड होनी नहीं होनी, जिसका इंतजार आप सब हम सब कर रहे हैं। ट्रेड डील बहुत कुछ है, हॉर्मा से उस पर बात करेंगे। ग्लोब के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। निकेई तो मेरे ख्याल से खुलते ही आज नए शिखरों पे खड़ा हुआ था, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा था। अब निकेई से क्यों लेते नहीं है, बाकी मिला जुला सा रुझान है। यूएस का हैंडओवर कल जब हम क्लोज कर रहे थे एक्सपायरी डे ट्यूसडे का सेशन, तो 1/4% तक दबाव था यूएस के फ्यूचर्स में 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन भी वैसे ही हल्का फुल्का पस्ती रहा और आज सुबह के फ्यूचर्स मिले जुले से हैं, तो ना वहां पे कुछ एक्शन था, जैसा छोड़ा था मोटा मोटी वैसे ही हैंडओवर भाव के लिहाज से मिलता हुआ। पर इसके बीच डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चल रहा है सब समझ लिया जाए। हरमास भाई साहब गुड मॉर्निंग। पतंग उड़ाने नहीं गए सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष। डोनाल्ड ट्रम्प साहब पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ, वो तो रोज अन्नी कार्ड भी नहीं पा रहा है। और आपकी एक छुट्टी की इच्छा थी, वो तो पूरी हो गई सोमवार को, आप कह रहे थे। लॉजिकली होने भी चाहिए था, नहीं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वोट डालना मुंबई में रह के। चलिए, तो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन बाजार कल मिले जुले से थे, कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन नहीं था डाउ को छोड़कर, क्योंकि डाउ कल 400 अंक गिरा। S&P 500 और नैस्डैक में कोई ऐसा बड़ा मूव देखने नहीं मिला, हालांकि दोनों फ्लैट लाइन के नीचे ही जाकर के बंद हुए। और महंगाई के आंकड़ों के बाद जो बढ़त थोड़ी बहुत देखने मिली थी वो सारी गिव अप कर गए। महंगाई का आंकड़ा अनुमान मुताबिक था, जो नॉर्मल CPI है। कोर CPI जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, 0.2% थे, 0.3 के अनुमान थे, 0.2 का आंकड़ा आया महीने दर महीने, और 2.7 के अनुमान थे साल दर साल के, वो 2.6 निकल कर आए हैं कोर CPI के। लेकिन मोटा मोटी महंगाई या तो जस की तस रही या बल्कि एक्सपेक्टेशन से कम ही आई, हल्की बेहतर थी। हम सब की किस्मत बढ़िया है, इतना कुछ करने के बाद महंगाई पे इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा यार। तो ये एक बात थी। और लेकिन उसके बाद भी फेड के ब्याज दरों में कटौती के अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टेटस को की बात आपने करी थी, अगली पॉलिसी और इवन मार्च में भी चांसेस बढ़ रहे हैं स्टेटस जस के तस जी। जो इस महीने तो है ही, और अगले महीने मार्च में भी जो है 75% के ऑड स्टेटस को के अभी भी बने हुए हैं। अब ट्रेडर्स जो है वो थोड़े से डिवाइडेड है कि या तो जून में ब्याज दरें कटे या तो पूरे साल ब्याज दरें कटे ही नहीं, क्योंकि लेबर मार्केट स्थिर है।
बेरोजगारी की दर कम होकर आई थी, उससे ये तो साफ हो गया कि इस महीने तो ब्याज दरें नहीं कटने वाली है। बाजार गिरे क्यों? एटलीस्ट डाउ क्यों गिरा? डाउ इसलिए गिरा क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है फाइनेंशियल्स, उन्होंने अंडर परफॉर्म करा। बैंक के रिजल्ट्स आने थे, जेपी मॉर्गन के नतीजे आए, अच्छे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उनका जो डिवीजन था वो अनुमान से कमजोर था और उस वजह से शेयर में गिरावट देखने मिली। 4% की गिरावट थी जेपी मॉर्गन में, और साथ साथ फिर एक गिरा तो उसके साथ बाकी सारे भी गिर गए। गोल्डमैन सैक्स में भी गिरावट देखने मिली और उस वजह से डाउ पर दबाव था। और जो बाकी सारे क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनीज है जो भी डाउ का हिस्सा है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, उनमें भी गिरावट थी 4 से 5% की। तो वहाँ पर तो गिरावट जारी ही है। और जेपी मॉर्गन के सीईओ से पूछा भी गया कि भाई साहब, आप ये जो क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट की सीमा है, आप उस पर क्या अमल करेंगे? तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि आप सरकार कोई भी अगर बिना आधार के कोई भी रूल अगर ले आए तो हम उसे मानने वाले नहीं हैं, हम इसका मुकाबला करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी जवाबदेही है शेयर होल्डर्स के प्रति कि हम उनको इस तरह का कोई भी सरकार का आदेश हम इस तरह से ना मान ले कि उससे उनका नुकसान हो। और अगर ये जो कह रहे हैं सरकार कि इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, ये नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, हम सप्लाई ही बंद कर देंगे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो ले ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि तो फिर इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, कंज्यूमर्स का नुकसान होगा और साथ ही साथ हमारा भी नुकसान होगा। ये सीएफओ ने उनके अर्निंग्स कॉल में कहा। जेरोम पावेल पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा दैट जर्क विल बी गॉन सून, ये उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ जो मामला चल रहा है उन पर, साथ या तो उन्होंने कहा या तो वो इनकॉम्पिटेंट है या तो वो क्रिमिनल है। अब या तो वो जो भी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कल ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर डेनमार्क और यूएस के बीच में हमें चुनना पड़े तो हम डेनमार्क को चुनेंगे और यूएस के साथ जुड़ने का कोई भी इरादा हम नहीं रखते, हम डेनमार्क चुनेंगे, हम यूरोपियन यूनियन को चुनेंगे। ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे लिए कि यूएस जो हमारा एक लॉन्ग टाइम एलाय रहा है, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके बावजूद। तो ये एक बात है और आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, ये भी ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल कहा। आज यूएस के, डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के अफसरों की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। फेड के कंसर्न्स के बावजूद डॉलर अभी भी 99 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी ने फिर से रिकॉर्ड बनाया, चांदी अब $86 के पार निकल गया है। और ईरान में जो कंसर्न्स चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बैठकें रद्द कर दी है। कल ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिख दिया कि भाई आप विरोध करते रहिए, हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। अब क्या हेल्प है वो तो वही जाने, लेकिन उस वजह से तेल की कीमतों में बढ़त जारी है। 3 महीनों के सबसे ऊंचे स्तरों पर $65 के पार अब ब्रेंट निकल गया है, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। आज बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे आने हैं, रिटेल सेल्स का आंकड़ा आना है, थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं। काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे अर्निंग्स है और डोनाल्ड ट्रंप तो है ही, तो खबरों का कोई अभाव नहीं रहेगा। ये ग्लोब के संकेत आपके लिए। ग्लोब के संकेत कैसे रखूं इन सब के बीच में? खराबी मिले जुले से बैड, न्यूट्रल टू बैड। हाँ, तो कल आईटी नंबर्स के बाद ऐसे में देख रहा था एडियाज यूएस में, हमारे इन्फोसिस, विप्रो, एडियाज ठंडे पड़े हुए हैं। ये शायद बैंकिंग रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, बैंकिंग वहाँ के स्टॉक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होगा क्योंकि सबसे बड़े क्लाइंट्स ये बैंक्स ही हैं हमारी आईटी कंपनीज के। खैर, ये हो गई चर्चा ग्लोब की। अब अपने मार्केट्स के अप्रोच पे चला जाए। टफ है मार्केट्स, दिक्कत है, टसल जोन में है, खूब वोलेटाइल सेशंस प्ले आउट हो रहे हैं। फिर मैच फ्राइडे को पहनो तो मैच कर देते हो, पिछली बार मंडे पहना था तो मैच को, आज वेडनेसडे पहने तो मैच कर गए। गजब है भाई साहब भी। अरे मूड कैसा है, कैसे अप्रोच करें, क्या करना चाहिए मार्केट्स में, ऐसे मार्केट्स में? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, मैं भी कल बहुत कंफर्टेबल नहीं था। आई मीन गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा था उससे कहीं आप ऊपर खुल गए, 50 डे से कोलैप्स हो गए। आपने ऑप्शन राइटर्स के जोन से ऊपर ओपनिंग दी, फिर कोलैप्स हुए, पहले पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा। तय करना ड्यूरिंग द डे कि ट्रेड यहाँ लेना है लॉन्ग या यहाँ शॉर्ट करना है मुश्किल था थोड़ा, बट इन प्रिंसिपल कल बाजार ने ऑप्शन राइटर्स को थोड़ा सा चौंकाया। जो कि 700 से 800 की रेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रेंज थोड़ी वाइल्ड हो गई। सब्सटेंशियल गैप अप 25,900 और कोलैप्स टुवर्ड्स 25,600। कल बाजार ने टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया आशीष। कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 50 डे में था और कल का इंट्राडे लो एग्जैक्टली 100 डे में था। स्लाइटली डिफिकल्ट था बाजार।
और मैं फिर मानता हूँ आशीष, जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हैं, एक न्यूज़ फ्लैश जो है वो तो सारे सर्कमस्टेंसेस बदल रहा है, तो डिफिकल्ट है ट्रेड करना. बट इन प्रिंसिपल सेल एंड राइज इज वर्किंग, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस प्रकार की एफ की सेलिंग है. आशीष, कल कैश की जरा आप सेलिंग देखिए एक बार, कैश की सेलिंग, और उसको थोड़ा सा पैरेलली ड्रॉ करिए इंडेक्स में उन्होंने जो काम काज किया. 1500 करोड़ रुपए की कैश सेलिंग, 1182 करोड़ रुपए का DIs का बाय, 705 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 350 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, और 2280 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर. कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स में क्रैक था, मेगा शॉर्टिंग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई. और एक और चीज, इन शॉर्ट के साथ अब आप 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी यानी इंडिसेस पे शॉर्ट है. 197, माफ कीजिएगा, 1,97,000, एंड दिस इज द हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पोस्ट फरवरी 2025 आशीष. तो आप समझ सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, अच्छी खबर पे भी, मंडे को अच्छी खबर के बाद भी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा था. सो दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन देयर शॉर्ट. अब लेके आइए निफ्टी के आज के प्लेसमेंट, कॉल्स और पुट्स. बहुत क्लियरली ऑप्शन राइटर्स ने एक सेंस बना के रखा है इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कि हम अभी इस इंडेक्स को 25,800 के ऊपर का नहीं देख रहे हैं. देखिए ये दो कॉल्स, 25,856 लाख, और इससे कहीं ज़्यादा है अभी जो स्क्रीन पे नहीं है, और वो है 26,000 की कॉल. मेरे ख्याल से उसका सेंस, और आप देखिए ना, इन कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स के जो है वो थोड़े से कम कन्विक्शन नजर आ रहे हैं. स्पेशली 25,500 बहुत सब्सटेंशियल OI नहीं होल्ड करती है. अमूमन 25,500 एक बड़ा OI होल्ड कर रही थी, लेकिन वो पुट राइटर अभी कन्विक्शन जुटा नहीं पा रहा है. लिखा ये पिरामिड्स, मैं ये पिरामिड्स में आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ. लुक एट कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स इन न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट थ्राइस, 3 गुना. ये देखिए, ये 25,800 पे पहला, और उसके बाद 26,000 पे. तो 50 डेमा के आसपास ह्यूज कॉल राइटिंग है आशीष. मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मैं इंडेक्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं, और ये सर्कमस्टेंसेस तब्दील हो जाएंगे कभी भी, मात्र एक न्यूज फ्लो के चलते. लेके आइए लेवल्स. इन प्रिंसिपल, फिर कह रहा हूं, इन प्रिंसिपल टिल द टाइम वी आर बिलो RS1, इन प्रिंसिपल सेल एंड राइज काम करेगा आशीष. और ये RS1 की ट्रेजेक्टरी है, फर्स्ट कॉल राइटर्स प्लस 50 डेमा. हाँ, अगर आप RS1 को 25,900, ये हल्का सा अगर आप देखें तो ये RS1 कटता है तो RS2 का जरूर खुल जाएगा. और याद रखिएगा, सेल जब आप ट्रेड करें तो बेस 1 को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें. ये है पुट राइटर्स जोन और 100 डेमा, पहला बेस. हाँ, ये अगर टूटता है तो हम बेस 2 की ट्रेजेक्टरी को खोल देंगे. क्यों? जो मैंने बात अभी कुछ देर पहले कही, 25,500 पे पुट राइटर नहीं है, तो टुवर्ड्स बेस 2 एक फ्लो पॉसिबल है आशीष. निफ्टी बैंक, ये कल फिर भी ठीक था, हालांकि कोलैप्स ये भी हुआ आशीष, और थैंक्स टू ICICI बैंक और थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI ने कल अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ICICI बैंक ने कल एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट किए. लेकिन एक चीज़ है, ध्यान में रखिएगा, इसके अगेंस्ट मिड कैप बैंकिंग कोलैप्स हो रही थी. इंडियन बैंक, कल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल फेडरल बैंक, वो बैंक जो अमूमन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में थे, कल वो कोलैप्स हो रहे थे. तो इन दोनों बैंकों के अगेंस्ट कुछ मिड कैप में प्राइस डैमेज विजिबल थे. सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. अब लाइए ऑप्शन राइटर्स. 59,500 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन अभी भी बहुत बड़ा है, यानी सिंपली इंडेक्स अभी इस रेंज से ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ बहुत दूर जाने का मन नहीं है उसका. आप देखिए 59,500 पे कैसे कॉल और पुट का कंसंट्रेशन है. इट्स ह्यूज कंसंट्रेशन एट 59,500. ये देखिए, और सुपर कॉल राइटिंग एट 60,000. ये सिंपली कहती है कि बहुत बड़ा लॉजिकल, अगर आप देखें तो दूर का टारगेट नहीं रख सकते आप बैंक निफ्टी पे. प्राइस इसी के इर्द गिर्द रहेगा. लिखे आइए लेवल्स, बेस 1 लेके आइएगा. अभी कंसिडरिंग 20 डेमा अलाइंड एट बेस 1, हम बेस 1 तक शॉर्ट नहीं करेंगे आशीष. ये जोन कोलैप्स होता है तब एक आप ग्रिप लीजिएगा शॉर्ट पे, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा. अदरवाइज बैंक निफ्टी का रहना लास्ट भी लगता है बिटवीन बेस 1 एंड RS1 आशीष. ओके, ये है अप्रोच निफ्टी बैंक का. आज वेडनेसडे सेशन का, आज एक्सपायरी डे का. ये जो नीचे फ्लैशेस चल रहे हैं, हालांकि कल देर रात हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर साहब ने दरअसल एक ट्वीट करी थी. उस ट्वीट पे उन्होंने मेंशन करा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक बातचीत कंक्लूड करी. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब उनके अपने पार्लेंस में उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर.
उनके साथ बातचीत कंप्लीट करिए। फ़ोन कॉल हुआ, अच्छी रही वो बातचीत। हमने ट्रेड, हमने क्रिटिकल मिनरल्स, हमने न्यूक्लियर कॉपरेशन, हमने डिफेंस और हमने एनर्जी पर डिस्कशंस करे और एग्री करा कि हम आगे भी बातचीत करेंगे, आगे भी टच में रहेंगे। इतना ही है उनकी तरफ से वो ट्वीट। खैर, नज़र रखिएगा, ये सब तो ठीक है। अब बाज़ार को चाहिए कुछ कॉन्क्रीट, पर ये सब डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स के लिए चला जाए। अरे आज तो गाबा सर है, प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज सर। आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज, वेल सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू। और ट्रम्प का पता नहीं क्या फ्लिप फ्लॉप होता है। एनीवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे पसंद है इस वक्त। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट को देखता हूँ, इसमें स्ट्रेंथ है, एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ है। 1028 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1020 का, ज्यादा नहीं, 7 रुपए का। नियर टारगेट करीब 1040 है, वो एक फर्स्ट टारगेट है और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है फोर्टिस। काफी वीकनेस देखी थी, करीब 10-12 हफ्ते वीकनेस देखी थी, उसके बाद एक रेसिलियंस देखा फोर्टिस पे करीब 4 हफ्ते का। कल का मूव एनकरेजिंग है, थोड़ा एग्रेसिव कॉल। फोर्टिस चल रहा है अभी करीब 909 पर, स्टॉप लगाएंगे 900 का, 9 रुपए का, और टारगेट रहेगा 940 का। यस, 940 फोर्टिस। जी। तो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। एसबीआई और फोर्टिस हेल्थ केयर ट्रम्प के फ्लिप फ्लॉप कंटिन्यू करेंगे। इनकी चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आती है, खरीदिए और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर उन्हें खास तौर पे नोट डाउन करिए। गाबा सर, थैंक यू। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, स्टॉक्स इन फोकस पे बातचीत करने के लिए आशीष के पास। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले देखिए पॉलीकैब, इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। कारण ये है कि सूत्र ये बता रहे कि 1200 करोड़ की ब्लॉक डील यहां पर देखने को मिल सकती है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड तकरीबन 2.7%, यानी आप समझ लीजिए कि राउंड फिगर 3% के डिस्काउंट पर कल की क्लोजिंग के लिहाज से यहाँ पर सौदे देखने को मिल सकते हैं। और इस डील का ब्रोकर है सिटी, तो यहाँ पर आप पॉलीकैब पर नजर रखिएगा। कुछ अर्निंग्स की चर्चा कर लेते हैं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जहाँ पर मुनाफे में देखें तो तकरीबन 9% की गिरावट देखने को मिली है। जो नेट प्रीमियम अर्नड है ये तकरीबन 13% बढ़ा है। लेकिन अगर आप इंटरनल्स की बात करें तो मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख रहा था, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन टाटा एलेक्साई ने चौंका दिया, बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। एक तो सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो रेवेन्यू 4% बढ़ी है, एबिटा में 17% का इजाफा है। अच्छी बात यह है कि मार्जिन एक्सपांशन भी आया है, 18.5% से बढ़कर एबिट मार्जिन आया 20.9%। हालांकि मुनाफे में थोड़े से एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि जो नए लेबर कोड्स हैं इसके चलते 96 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। अगर आप इसे हटा के देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर बढ़िया है। एनएलसी इंडिया लगातार खबरों में बना हुआ है और दरअसल आप देखें तो गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया जहां पर बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से लगाने वाले हैं। और कुछ 2 स्टॉक्स ऐसे हैं क्योंकि एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद एक्शन खास आ रहा है, तो 2 स्टॉक है। एक तो पार्क मेडिवेल्ड है जहां पर 2% इक्विटी का एंकर लॉक इन खत्म होगा, और एक नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज जहां पर 3% का है। तो इन दोनों स्टॉक्स को भी रडार पर रखिएगा। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आपको। ब्रेक के उस पर बड़ी कॉल्स। तबरब की सेकंड प्लेट से शुरुआत करता हूं। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 99 के पार आ गया है। कच्चा तेल अभी भी हाई लेवल्स पे $65 प्लस पे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं ब्रेंट के भाव। सोना और खास तौर पे चांदी, आज सुबह मैं देख रहा था $88 के पार, हाँ चांदी पहुंच गई है। इस तरह की तेजी तूल पकड़े जा रही है। ऐसे में कमाई कैसे होगी, अजय सर बताएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अर्षित जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू। धन्यवाद। जिस ढंग से सोने और चांदी का अगर हम देखें मूवमेंट, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 15 दिन में जो एराइज हुआ, यूएस वेनेजुला, यूएस ईरान, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यही कंटिन्यू
मोमेंटम बन रहा है। 4600 का लेवल भी ब्रीच कर चुका है और $89 भी हमने सिल्वर में देखा। अभी भी मोमेंटम बना है, बट 15 तारीख काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जहाँ पे हम ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का रीसफलिंग भी देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ छोटे मोमेंटम में बाय करके चलिए, जहाँ पे 1,42,000 पे गोल्ड को लेके चलिए। 1,44,000 तक का टारगेट रहेगा, कोई भी पोजीशन कैरी मत करे। चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी में भी कल हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, जहाँ पे 270 के ऊपर का अब एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में 90 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो आज अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो 2,74 के करीब लेके चलिए, 2,78 तक का टारगेट मिलेगा। बट कहीं ना कहीं नया सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो कच्चे तेल पे, ब्रेंट रीजन से $65 आया है और ईरान काफी इंपॉर्टेंट होता है कच्चे तेल के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा उछाल आ सकता है, जहाँ पे ब्रेंट हम देख रहे हैं 6750 तक का लेवल दिखा सकता है। भाई साहब, सोना, चांदी, कच्चा तेल, सब में तेजी के कॉल आते हुए अजय सर, थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे है आज, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। नतीजों में आज शाम को इन्फोसिस, निफ्टी का हो गया। वायदा में यूनियन बैंक और HDFC एसेट मैनेजमेंट के नंबर्स हैं। कैश वाली में ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, ग्रो के यानी कि बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, HDB फाइनेंशियल्स, नेटवर्क 18 वगैरह के नंबर्स आने। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है आज कोटक महिंद्रा बैंक के उस स्टॉक स्प्लिट की। आज वो एडजस्टमेंट हो रहा होगा, ₹5 की फेस वैल्यू 1 में तब्दील हो जाएगी। बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ रही होंगी। दोपहर 12 बजे हमारा WPI आना है। US में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और चाइना का आना है। US में आज फिर बैंकिंग दिग्गजों के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप वगैरह के। बजाज ऑटो आज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब उसका एक बजट फ्रेंडली वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। रखिएगा इन सबको फोकस में। खैर, गिफ्ट निफ्टी के 40-50 पॉइंट दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 स्टॉक्स पे बातचीत।